बेकदर, हाँ बेकदर। क्या क्या कह रहे हो जुनैद? एक मिनट मुझे बात करने दोगी? नहीं बेटा, जुनैद क्या क्या हुआ, क्या है? अल्लाह खैर। हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, तुम जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। कह रहा जुनैद मेरा बच्चा ठीक तो है? तुम्हारा बेटा इस वक्त पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है। स्टेशन? या अल्लाह, अदिल ठीक तो है सर? अरे मैं जाऊंगा तो पता चलेगा ना। इस तरह नाम रोशन करोगे हमारे खानदान का तुम? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा मैं अपनी दोस्त की मदद कर रहा था। लो सुनो इनकी बात, ये अपने दोस्त की मदद कर रहे थे। इस तरह की जाती है मदद? अगर तुम्हारा दोस्त किसी से लड़ रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, वो होती है मदद, ना कि उसके साथ मिलकर उस लड़के को मारा जाए। जो हो गया सो हो गया, क्यों सुना रहे हैं इतना? तुम चुप करो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी शय की वजह से ये सब कुछ। बाबा मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, आप जानते हैं मैं इन मामलों में नहीं पड़ता हूं। मैं तो सिर्फ लड़ाई रोक रहा था, फिर पुलिस वाले आए और हम सबको उठा के ले गए। इसमें मेरी क्या गलती है? आदिल ऐसा ही होता है, तुम्हें चाहिए था कि उनकी सुलह करवाते। अब दुआ ये करो कि वो जो लड़का जिसे इन्होंने और इनके दोस्त ने मिलकर पीटा है ना, वो खैरियत से हो, हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है उसकी कंडीशन, वरना नहीं तो ये। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, आप उसको इलाज करवाएं। अरे तुम्हें एक तो हर चीज में पैसा क्यों नजर आता है? सब कुछ पैसे से नहीं होता, पैसे से किसी की जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। अब हमारे पास सिर्फ एक ही हल है कि हम लोग जाएं, उसकी फैमिली से माफी मांगें, और उस लड़के से भी, वो भी इनकी वजह से। क्यों? हम क्यों मांगेंगे माफी? हमारी कोई गलती थोड़ी है। आदिल तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं संभाल लूंगा ये सब। क्या संभालोगे तुम यार? और तुम समझाओ अपने बेटे को, बहुत शौक है इसे दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने का ना, अब भुगतो है सब कुछ। तुम्हारे पापा भी मुझे सुना रहे हैं, मैं अदील को देखूं क्या? हम आप परेशान मत हो, आप इस वक्त जाके आदिल को देखें, मैं पापा को मैं संभालूंगा। मैं बस 2 मिनट तुम सबसे बात करने आया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप सबसे अर्ज है कि प्यार मोहब्बत से अपना वोट सिर्फ मुझे ही दीजिएगा, ताकि आप लोग भी यहाँ अमन सुकून से पढ़ सकें। अरे फिक्र नहीं करें जोनी भाई, ये सब लोग आप ही को वोट देंगे। क्यों दोस्तों, दोगे ना वोट? अरे बोलो हैं? क्योंकि अगला इलेक्शन हमारे जोनी भाई जीतेंगे, और कोई तो जीत ही नहीं सकता ना। सही कह रहा हूं ना? हाँ? किसको वोट दोगे? जोनी भाई को। सब बोलो, जोनी भाई जिंदाबाद, जोनी भाई जिंदाबाद, जोनी भाई जिंदाबाद। किसी को डरा धमकाकर बदमाशी से वोट लेना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इतना बोलना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम सब। या तो इसकी बात सुन लो या फिर मेरी बात पे अमल कर लो, क्योंकि इलेक्शन तो मुझे ही जीतना है। अगर किसी ने मुझे वोट नहीं दिया तो फिर उसका कोई मसला हल नहीं होगा, कोई भी। समझ तो गए होगे तुमसे। चलो
मुझसे भी नाराज हो? बात नहीं करोगे? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। तो फिर क्या बात है? बाबा को मुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी दोस्त की मदद कर रहा था। अब जरूरत के टाइम पे मेरे दोस्त की मदद मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अदील, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम हर एक की मदद करने के लिए रुक जाते हो और इसी आदत की वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और देखो, उठा भी रहे हो। इसी वजह से बाबा ने तुम्हें डांटा है ताकि ये दोबारा ना हो। लेकिन मामा, मैं गलत नहीं था, फिर क्यों उन्होंने मुझसे इस तरीके से बात की? दिल, तुम जानते हो तुम्हारे बाबा का गुस्सा वक्ती है और भूल जाओ सब कुछ। अब चलो, मुस्कुरा दो। अपनी मामा की बात नहीं मानोगे? ये हुई ना बात। मुस्कुराहट तुम पे अच्छी लगती है, ऐसी मुस्कुराया करो। जुनैद को तो हमें वोट देना ही होगा, वरना वो हमारी जिंदगी अजाब बना देगा। वैसे ही वो इतनी मुश्किलें खड़ी कर चुका है हमारे लिए। मीर का साथ देने की वजह से उसने हम सब से दुश्मनी पाल रखी है। काश इस बार कोई और काउंसिल हेड बन जाए। उसके सामने कोई टिकेगा तो खड़ा होगा ना, किसी को वो खड़ा ही नहीं होने देता अपने सामने। भाई, मैं तो उसे वोट नहीं दूंगी। बाकी तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग देना चाहो तो दो, मैं तुम लोगों को मना नहीं कर रही। मैं तो तुम्हें ही वोट दूंगी। मुझे वोट? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम ही वाहिद लड़की हो जो जुनैद के सामने खड़ी हो सकती है, तो तुम ही क्यों नहीं इलेक्शन में खड़ी हो जाती? क्या? ये ठीक होगा, तुमने उसे हमेशा टफ टाइम दिया है। और उसे किसी से खतरा है तो वो तुम हो, तुम ही उसे चैलेंज कर सकती हो। ये तुम लोग होश में तो हो? क्या बोले जा रहे हो? मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, ठीक है? मैं यहाँ पढ़ाई करने आती हूँ। तुम्हें तो इलेक्शन लड़ना ही होगा। क्या हो गया तुम लोग को? मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ, ओके? उम्मीद, मेरी बात तो सुनो। शहजाद, इसे इलेक्शन लड़ने के लिए हमें तैयार करना ही होगा। आओ। बहुत दिन हो गए अम्मी, अब भाई से बात कर लें आप फरहान और ज़ारा के रिश्ते की। सवेरा, ये इतना आसान नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। अब कुछ दिन रुक जाओ। तब तक अम्मी फरहान हाथ से निकल गया तो मुझे तो डर लगा हुआ है कि वो कहीं उस लड़की पर लट्टू ना हो जाए, फिर मेरी बेटी का क्या होगा? क्यों इतना परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा, तुम देखना, इंशाल्लाह ज़ारा ही इस घर में बहू बनकर आएगी। मैं तो बस उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि ये उम्मीद का भांडा कब फूटेगा। क्या मतलब? कोई लड़का पीछे लगा हुआ है उसके। इन माँ बेटियों के तो यही करतूत हैं, और तुम देखना अब की बार रमल सबक सिखाएगी उन्हें। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे इलेक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आती हूँ गाइस, और अगर मैं इलेक्शंस के लिए लड़ भी लूँ तो क्या फायदा? मैं हार जाऊंगी। उस शख्स की वजह से आधी यूनिवर्सिटी मुझसे नफरत करती है। लेकिन आधी यूनिवर्सिटी तुम्हें लाइक भी तो करती है ना, और तुम्हें कब से हार का खौफ होने लग गया? अच्छा, तुम खुद ही तो मुझे उनसे दूर रहने के लिए कहा करती थी, और अब कह रही हो कि मैं उनसे मुकाबला करूं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे और जुनैद के जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे बेहतर यही है कि तुम इलेक्शन लड़के उसे इस ओहदे से हटा दो। हाँ, और इसके लिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें वोट देंगे, तुम्हारे लिए कैंपेन चलाएंगे। ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम ही तो कहती थी कि अगर मुश्किल का मुकाबला सब साथ मिलकर हल करेंगे तो वो मुश्किल हल हो जाएगी। अब खुद ही पीछे हट रही हो। मान जाओ उम्मीद, हम सब ने देखा है जब भी वो जॉनी तुम्हारे सामने आता है तो उसे करारा जवाब जरूर मिलता है। बिल्कुल, तुम जीत जाओगी, हमें यकीन है। लेकिन गाइस, बस उम्मीद, तुम ये इलेक्शंस लड़ रही हो। मारो। हाँ बोलो। कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो भाई। तुमने क्या सोचा अपने बच्चों के बारे में? सोचना क्या है, माशाल्लाह से सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे शादी की उम्रों को पहुंच चुके हैं,
तुमने कुछ भी नहीं सोचा उनकी शादी के बारे में, खास तौर पर फरहान की शादी का? अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हाँ, अगर वो खुद चाहेगा तो फिर देख लेंगे। अरे वो अब तुम्हें थोड़ी बताएगा कि वो क्या चाहता है, अब ये तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बेटा जवान हो गया है, अब तो बाप का बिजनेस संभालने लगा है। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन क्या? मैं सबसे पहले उम्मीद की शादी करना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं फरहान और अमल की शादी के बारे में सोचूंगी। अच्छा, तो रमल की बात बिल्कुल सही थी, वो लड़का इसीलिए उम्मीद को परेशान कर रहा है। आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और खुदा के लिए आप कभी उम्मीद के लिए अपने मुंह से अच्छी बातें भी निकाला करें। अरे मारो, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अगर उम्मीद को कोई पसंद है तो तुम कर दो उसकी शादी। उम्मीद को कोई पसंद नहीं है, अगर उसे कोई पसंद होगा तो वो सबसे पहले मुझे बताएगी। और प्लीज, आप लोगों को मेरी बेटियों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हकड़ देखी है इसकी नवाबजादी की, वक्त आने दो। इन दोनों माँ बेटियों के गिर्द ऐसा जाल बुनूंगी कि मुंह के बल जाके गिरेंगी। आप क्या कर रही हैं अम्मी? मैं नहीं, रमल करेगी, रमल। और तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि शादी की बात यहाँ मत छेड़ना। अम्मी, आप तो कुछ पूछती नहीं उससे, इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि उसके दिमाग में क्या है, सिर्फ फरहान की शादी को लेकर। सवेरा तुमसे जरा भी सब्र नहीं होता। थोड़ा सा सब्र तो करती, देखा नहीं था तुमने, फौरन उम्मीद की बात ले आई दरमियान में। अब ना बस चुप कर जाओ, फिर मत कहना कि बात बिगड़ गई। यासिर, अदील अभी बच्चा है और उसकी गलती भी नहीं थी, आपने उस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। गुस्से की बात थी तभी गुस्सा भी किया मैंने। खुद बताओ, आज से पहले मैंने कभी अपने बच्चों पे गुस्सा किया, कोई तंबी की है? इसीलिए तो उसे इतना बुरा लगा है, बहुत नाराज है वो। उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना भी जरूरी था। अदील, इधर आओ। जी बाबा। बेटा, माँ बाप अपनी औलाद को उनकी भलाई के लिए डांटते हैं, उनको समझाते हैं। कोई भी बाप अपनी जवान औलाद को अगर लॉकअप में देखेगा तो क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? होगी बाबा, लेकिन मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था कि मामला यहां तक चले जाएगा। बेटा, ये दुनिया है और दुनिया में कभी कभार आपकी गलती नहीं होती, लेकिन कसूरवार आप ही को ठहराया जाता है। जैसे परसों पहले किसी ने मुझे कसूरवार ठहराया था। खैर, आइंदा इस बात का बहुत ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर कभी ना। ठीक है बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। फिर आजकल जब फ्री हो तो मेरे साथ ऑफिस चलो, ऑफिस के मामलात देखो, कुछ समझो। ऑफिस जाओगे, उधर के मामलात समझोगे तो काम आगे बढ़ेगा। बाबा, मेरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और मैं हेड की पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। नाइस नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बाबा, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं, ये सब उनकी ख्वाहिश है।
लेकिन तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। एक सेकंड मारो, इसकी बात तो कंप्लीट होने दो। बोलो बेटा। अम्मी, मेरी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर नए बैच के स्टूडेंट्स काउंसिल इलेक्शन में सिलेक्ट नहीं हुए ना, तो उनके साथ बहुत गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एंड स्पेशली उम्मीद, तुम्हें तो इलेक्शंस में लाजमी हिस्सा लेना चाहिए। सरमद, आप उम्मीद की साइड ले रहे हैं? तो इसमें बुराई क्या है मारो? बुराई है, वो वहां पर स्टडी के लिए गई है, इन सब चीजों के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ वहां स्टडी पे फोकस करो प्लीज। ये ठीक नहीं है मारो। हमारे लिए तो खुशी और फख्र की बात है कि हमारी उम्मीद को दूसरों को लीड करने का मौका मिला है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे कॉलेज में कोमल भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा उठ खड़ी होती थी। लोग खुद आते थे उसके पास अपनी मदद के लिए। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी मेरे और उसके मिलने की। मगर वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर पाई ना। अम्मी, बाबा, मैं खुद से कोई कदम नहीं उठाऊंगी जब तक मुझे आप लोगों की इजाजत नहीं मिल जाती। बेटा, इट्स ऑलवेज अ यस फ्रॉम माय साइड। अपनी अम्मी से पूछ लो। आई नीड टाइम। मारुख वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, और तुम भी हमारी बेटी को जानती हो, वो हर कदम सोच समझ कर उठाती है। और अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तुम फजूल की टेंशन। अच्छा ठीक है, ओके, तुम कहती हो तो मैं उसे मना कर देता हूं। वैसे भी उसने फैसला हमारे हाथ में छोड़ा हुआ है। ठीक है, मैं उसे मना करके आता हूं। नहीं नहीं, रहने दे, मत जाए, करने दे जो वो करना चाहती है। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची का दिल दुखे और सारी जिंदगी वो मुझसे शिकायत करे कि मैंने उसे कुछ करने नहीं दिया। वैसे भी आप बाप बेटी के आगे ना मेरी एक भी नहीं चलती है। वेरी अनफेयर। उम्मीद बेटा, तुम्हारी अम्मी को भी कोई एतराज नहीं। थैंक यू अम्मू, आप दोनों दुनिया के बेस्ट अम्मी बाबा हैं। कभी किसी चीज के लिए मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, हमेशा हर चीज की परमिशन दी। थैंक यू। लो भाई, इस उम्र में बेटियों की शादी करनी चाहिए या यूनिवर्सिटियों के इलेक्शन लड़ाए जा रहे? अम्मी, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उम्मीद को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसे गुंडागर्दी, झगड़े फसाद और हर कीमत पे वोट हासिल करना। सीख तो बहुत हुई है। रमल, तुम बस हमेशा गलत बातों के लिए अपना मुंह खोलती हो। क्या हो गया मारो, सही तो कह रही है, और कभी तो इसकी बात को समझ लिया करो। सारी जिंदगी ना तुमने इसकी बात को समझा ही नहीं। अच्छा अम्मी, बस करें प्लीज। आप लोग पता नहीं बात को कहां से कहां लेके चले जाते हैं। और अमल बेटा, आपको समझाया भी है कि कुछ भी कहने से पहले अल्फाज का चुनाव बहुत अहमियत रखते हैं। उम्मीद ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा दूसरे करते हैं, और मुझे जितना यकीन उम्मीद पर है उतना ही आप पर भी है। बाबा, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। याद रखना, तुम्हें परमिशन सिर्फ एक ही वजह से मिली कि तुम अपनी पढ़ाई पर खास तवज्जो दो। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ बोलने का मौका मिले। और समय मैं अपनी पढ़ाई पे पूरी तवज्जो दूंगी, कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड गुड, शाबाश शाबाश। हाँ, दो शाबाश। यही तुम्हारी दीवी आजादी ना एक दिन गुल खिलाएगी, याद रखना। ये आजादी देने में
बेटा तुम दादी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ओके? मैं उन्हें संभाल लूंगा, ओके? बस यही तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो। उम्मीद, याद रखना, वहां पर तुम किसी से लड़ाई मत करना और किसी बात के लिए भी नहीं अड़ना। जी मैं नहीं अड़ूंगी किसी से। वैसे ये अड़ना क्या होता है? जी अड़ना उसे कहते हैं जो अपनी बेटी की बात मनवाने के लिए आप मुझसे करते हैं। बाबा देर हो रही है, चलें? या लेट्स गो। रमल, वो नंबर किसका था जिससे तुम मुझसे बात कर रही थी? मेरी बहन का नंबर था। अपने नंबर से बात नहीं कर सकती क्योंकि अम्मी को मुझ पे शक हो गया है। जैन, मेरा रिश्ता हो गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब क्या तुम मुझे सच में पाना चाहते हो? तो उसका एक हल है। बताओ। ऐसे नहीं, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। अरे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, तुम सिर्फ बताओ मुझे क्या करना। मेरी बहन के लिए मेरे कजन का रिश्ता आया है और मेरा कजन मेरी बहन को पसंद करता है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई कजन नहीं है। दूर का कजन है, वो मेरी बहन को पसंद करता है और उम्मीद अभी शादी नहीं करना चाहती और अम्मी और बाबा ने भी उनका साथ दिया। तो उससे हमारे रिश्ते का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। अब बाबा और अम्मी ना उनकी फैमिली को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए अम्मी ने मेरा रिश्ता उनके साथ तय कर दिया। ये क्या बात है? तुम्हारे पापा के पास दिमाग है या नहीं? देखो तमीज से। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। मेरा मतलब था कि तुम्हारे कजन ने मना क्यों नहीं किया उस रिश्ते से? वो तो उम्मीद को चाहता है ना। वो नहीं कर सकता ना, मजबूर है। अब देखो तुम, उसके दिल में सिर्फ उम्मीद के लिए जगह है और मैं ऐसे उसके साथ कैसे सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ? देखो अब ना तुम ही कुछ कर सकते हो। मगर कैसे रमन? वो तुम गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। लो भाई, उम्मीद आ गई। क्या हुआ गाइस? एवरीथिंग इज ओके? अरे भाई उम्मीद, हम सब तुम्हारे ही जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को सिर्फ तुम्हारे जवाब का ही इंतजार है। हाँ उम्मीद, जवाब है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपको। ओके ओके रिलैक्स। तुम सबकी खातिर मैं इलेक्शंस के लिए तैयार। वाह! उम्मीद, 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 उम्मीद। अब मैं बुलाना चाहूंगा साबिक काउंसिल हेड जो कि इस बार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मिस्टर जुनैद। हमारे दूसरे उम्मीदवार हैं मिस्टर वसीम अलवी। और अब तीसरी उम्मीदवार हैं मिस उम्मीद, जो इस मर्तबा पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। आप कुछ अगर स्टूडेंट से मुखातिब होना चाहें। ये सब क्या हो रहा है सर? तेरे को तो मैं बाद में देखूं। अरे जुनैद, मेरी बात सुनो प्लीज। रमल, तुम इस वक्त इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आ गई। तबीयत ठीक नहीं थी या तुम बंक करके आई? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो कॉलेज फोन करके पूछ लें आप कि मैं किसकी क्लास अटेंड कर रही थी। हाँ,
वो तो मैं फोन करके पूछूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी स्टडीज पे फोकस क्यों नहीं कर रही हो? मैं थक गई हूँ, कमरे में जा रही हूँ। कमल मैम, आखिर आपने उम्मीद को एज अ कैंडिडेट कैसे एक्सेप्ट कर लिया? देखो जुनैद, ये तो अच्छी बात है ना कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उतने ही ज्यादा वो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए, बच्चा नहीं हूं मैं। देखो, मुझे आखिर ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुम उस लड़की को हराना चाहती हो ना, तो फिर इलेक्शन तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। इसका मतलब आप उसका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं करेंगे? नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन की जो लिस्ट है वो चांसलर साहब तक जा चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीत तो तुम्हारी है ना। उम्मीद के बारे में क्या सोचा? किस बारे में हमें? ओह देखें, यूनिवर्सिटी के मामलात हैं, बेहतर है कि उसे आप खुद ही फैसला करने दें। तुम्हें तो बेटा बस एक ही फिक्र है उसकी, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, आज़ादी और बस आज़ादी। हर एक कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारी दो बेटियां हैं, कुछ उनकी शादी ब्याह का भी सोच लो, और ख़ास तौर पे उम्मीद की। मैंने आपसे कहा ना कि वो भी पढ़ाई कर रही है, उसके बाद हम सोच लेंगे कुछ ना कुछ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। और क्या सारी जिंदगी उसे इसी तरह घर बिठाओगी, अपनी तरह आजाद ख्याल बनाओगी? अम्मी प्लीज प्लीज। देखो भाई, मैं तो सच कहूँ, चाहे जिसको बुरा लगे या अच्छा लगे, जिस तरह तुम लोगों ने उम्मीद को आजादी दे रखी है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे ना? अरे बेटी जात है, शादी कर दो उसकी, और तुम लोग हो के जैसे बेटियां कोई बोझ हो। अम्मी, अभी उम्मीद के बहुत सारे ख्वाब हैं और मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी करवा के उसके ख्वाबों को ख़त्म कर दूं। बस इतनी सी बात है, समझें प्लीज। पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकती है ना, शौहर की मर्जी से। ये फैसला खुद उम्मीद क्यों नहीं कर सकती? अब क्या सारे फैसले उस लड़की पे छोड़ोगे? अरे बेटा, बड़े भी कुछ फैसला करते हुए अच्छे लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि बरसों के बाद इस घर पर कोई खुदा ना खास्ता आफत आ जाए। देखा था वहाँ जोनी को, कैसे उम्मीद को देखकर डर कर भाग गया। मैं तो कहती हूँ इलेक्शन वाले दिन भी अल्लाह करे वो ऐसे ही डर के भागे तो कितना मजा आएगा। यार, तुम सब लोगों ने मेरा साथ दिया, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया, वरना इस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे साथ हैं। पूरी कैबिनेट जमा है यहाँ पर। तुम क्या सोच रही हो कि मुझे हरा दोगी? इतना आसान नहीं है। तुम इतने खास नहीं कि तुम्हारे बारे में सोचा जाए। मैं तो बस इन सब की मुश्किलें आसान करना चाहती हूँ। तो तुम इन लोगों की मुश्किलें हल करोगी? चंद महीने हुए तुम्हें यहाँ आए, क्या जानती क्या इस यूनिवर्सिटी के बारे में? यहाँ का हिस्सा बनकर इतने दिनों में बहुत कुछ जान गई हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर मेंबर को हरा दोगी? ख्वाब है तुम्हारा जो कभी पूरा नहीं होगा। कोशिश करना मेरा फर्ज है। जीत का फैसला मेरे हक में हो या ना। फैसला तो मेरे ही हक में होगा, क्योंकि जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर जुनैद। तुम्हारा यही घमंड ना मेरे हाथों टूटेगा। तुम सबका तुम। चलो यहां से। सी सुनो, तुम जीतो
या हार। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, तुम तो पास आउट होकर चले जाओगे यहाँ से, और ये सब जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ये यहीं रहेंगे, तब हमारी बारी होगी। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई हो? जी मामी, मैं अकेली आई हूँ। और ये बैग? इस बैग में मेरा सामान है, मैं घर छोड़ आई हूँ। हाँ? क्या मतलब तुम घर छोड़ आई? मेरा मतलब है मैं नानू के पास रहने आई हूँ। बस मेरा दिल चाह रहा था तो अम्मी से इजाजत लेके आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया। तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। ठीक है मामी। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बल्कि उम्मीद और अमल का भी दिल लगा रहे। ग्लैड टू हैव यू। लो, कहाँ रखना है इसका सामान? नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं। हाँ, आइए। सारा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अरे मैं अपनी बुक्स लाइब्रेरी में भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जी ठीक है? जी अभी। सारा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ फरहान, बोले आप, मैं सुन रही हूँ। मगर आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप मेरी बात को गलत नहीं समझेंगी। जाहिर है, मैं क्यों गलत समझूंगी, कहीं आप। सारा, आप मुझे अच्छी लगती हैं। देखो, मुझे लगता है ये सब बहुत जल्दी है। एक दो मुलाकातों में मैं पसंद नापसंद का इजहार कैसे कर सकती हूँ? हाँ जी गाइस, क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। चले, देर हो रही है। चलें चलें, आए। ओके बाय बाय। तुम्हें देखकर मेरा दिल कितना खुश हुआ बता नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? नाना अम्मी को घर पे ना काम थे बहुत सारे, और अब की बार मैं आपके पास पूरे 2 हफ्ते रह के जाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई सब पता है मुझे तुम यहाँ किसके लिए आई हो। नानो आप भी ना। अच्छा अच्छा ठीक है ना, यहाँ रहोगी तो फरहान का दिल जीतने का मौका भी मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन नानो, इसके लिए मुझे आपका पूरा पूरा साथ चाहिए। अरे हाँ ना, अपनी नवासी का साथ दूंगी मैं, क्यों नहीं? तुम्हारी माँ का भी तो साथ दिया था मैंने। क्यों नानो? जीती रहो, जीती रहो। आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि ये सब क्या चल रहा है? क्या सब? क्या मतलब आपका? अभी वही जो मैं देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे सारा से। ऐसा कुछ भी नहीं आप ही, मैं तो सबके साथ ही फ्रैंक होता हूँ, इसमें नई बात क्या है? हाँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ ना उससे तो कुछ और ही जाहिर हो रहा है। अब तुम मुझसे छुपाओगे? भाभी मैं आपसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? हाँ बस ये है कि वो मुझे अच्छी लगती है। यही सुनना चाहती थी मैं। मगर मैं तो ये सुनना चाहता हूँ कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। हाँ, वो भी तुम्हें पसंद करती है। अच्छा, तो ये खुद के उसने आपसे? नहीं, कहा तो उसने नहीं है, लेकिन हाँ उसकी बातों से मुझे महसूस हुआ है। वजह बेवजह तुम्हारा जिक्र करती रहती है। आप ही क्या कहती हो मेरे बारे में? क्यों बताऊं? लेकिन हाँ, मैं चाहती जरूर हूँ कि वो मेरी भाभी बन जाए। आप भी कसम से यार। अच्छा बता दो सही, मेरे बारे में क्या कहती है? ये तो मैं नहीं बताऊंगी। आप ही प्लीज बताए ना यार, आप ही बताए ना। क्या हुआ? कुछ पता चला उस फैमिली का? हाँ, सरमत नाम है और मारूफ नाम है उसकी बीवी का। नहीं, ये नहीं पता मुझे। बस जल्दी से ढूंढो उस फैमिली को। तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई भी बात नहीं उतरती है। मैंने क्या कर दिया यासिर?
तुम अब भी उन लोगों को ढूंढने में लगी हुई। अब तो मुझे नहीं समझ आता है नीलम कि मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। देखो, वक्त और हालात दोनों बदल गए। हम भी और वो लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तो अब तुम्हारे ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। नीलम, अच्छा होगा कि तुम सिर्फ अपने घर को देखो, अपने घर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, और खुदा के वास्ते भूल जाओ उन्हें। मैं क्या करूं यासिर? उस दिन जब इतने सालों बाद मैंने आलिया खाला को अपने सामने देखा तो यूं लगा मेरा सारा माजी मेरे आंखों के सामने आ गया। इतना वक्त गुजर गया कि देखिए, मेरे अंदर बदले की आग आज भी जल रही है। मंजर मुझसे नहीं भूलता जब उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं सड़क पर बेसहारा रोते हुए भटक रही थी। मैं अपने आप को कितना भी खुश रख लूं, कितना भी धोखा दे दूं, मगर ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाता है। यासिर, यासिर, जब तक मेरे साथ की गई हर नाइंसाफी का बदला नहीं लूंगी तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। बेकदर, हाँ बेकदर